पूजा हो रहा है ना रे, पूजा हो रहा है ना, चुप रहो जी, पूजा हो रहा है ना, चुप रहो तुम, पूजा ना हो रहा है तो तुम हल्ला क्या करते हो, चुप रहो, पूजा हो रहा है ना, चुप रहो, पूजा ना हो रहा है, देखो पूजा देखो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन ना, हाँ? तीसरा दिन है आज नवरात्रि का। और आज है, देखिए मैं आपको तैयारी दिखाना भूल गई थी। सब लोग यहाँ पे साफ कर देते हैं। ये है हमारे पंडित जी का आसन और ये है हमारा कथा सुनने वाले का आसन और ये है हमारी माता रानी की चौकी। केला का पत्ता थोड़ा थोड़ा सूख गया है क्योंकि हो गया है 3-4 दिन। और यहाँ पे सब कुछ साफ सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया गया है। और ये माता रानी की चौकी, मतलब ये सब कुछ। और यहाँ पे है जौ, जो कि हम बोल रहे थे कि मार्केट से लेके आए हैं जौ को, तो उतना अच्छा से नहीं जम पाया। घर का रहता तो बहुत अच्छे से जमता था। और यहाँ पे पैसा वगैरह सब कुछ, पूजा पाठ स्टार्ट है। और यहाँ पे सारी तैयारी करके रखी हुई है, अभी पूजा होने वाला है। यहाँ पे फूल, धूप, प्रसाद, दीप, चन्नामृत और ये सारी पूजा का सामान, धूप वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा। और ये आरती के लिए प्लेट बना हुआ है। ये फूल, ये प्रसाद, ये और सारा सामान पूजा का। ये है माता रानी की चौकी। और अभी होगा कथा पूजन वगैरह, तो हम आपको सुनाएंगे। और अभी रो रहा है बाबू, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और आपको कथा सुनाएंगे। और हम लोग भी बाहर बैठ के यहाँ पे सुनते हैं और बाबू नानी के साथ खेलता भी रहता है। तो आइए अभी आपको हम लोग दिखा देते हैं। गजराज के रूप में अपनी शून्य की सहायता से देवी के विशालकाय स्कीम को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिल्लाना भी लगा। चीखने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी शून्य को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने को पश्चात उस महान शक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतपन करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगजननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह महामदाविंद दैत्य की उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने तीनों पर पर्वतों को उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगे। उसका मुख्य मधुपान के प्रभाव से बढ़ते समय रक्तिम हो गया, वो उठा था और उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधुपान में रक्त हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों में तेरे मृत्यु होने पर भी गर्जन करने लगेंगे, ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश प्रहार किया। दानों के
चुंगल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंड कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु के समय अत्यंत आहित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप में भगवती दुर्गा का स्तन किया। गर्भराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवतागण नृत्य करने लगे। तुम काहे इतना उछल कूद मचाते हो जी? काहे इतना उछल कूद? तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या अब? बोलो। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर राक्षसी सेना का भ्रांत देवी के हाथों हो गया, तब इमराती देवता भूमि पर मस्तक टेककर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय है। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्ति पूर्वक प्रारंभ करते हैं। आप पूजा हो रहा है ना रे? कल्याण पूजा हो रहा है ना? चुप रहो, चुप रहो जी। पूजा हो रहा है ना? चुप रहो तुम। पूजन हो रहा है, तुम हल्ला क्या करते हो? चुप रहो, पूजा हो रहा है ना? चुप रहो, चुप रहो। पूजा ना हो रहा है। देखो पूजा, पूजा देखो, लक्ष्मी रूप से कारण वाले के हृदय से स्थित बुद्धि रूप से सजनों में, श्रद्धा रूप से तथा कुलीन में लज्जा रूपनी बनकर निवास करती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक स्वर तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और रम विद्यमान है। तथापि आपका संसर्ग दोनों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। कारणी है। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रखी है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित धान्य से पूरी तथा ख्वाहित प्राप्ति के भाजन होते हैं।